ओके, आज हम शुरू करेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है। तो ये हमारे पास इंट्रोड्यूस कराया था पेरी साइमन मार्क्वेस डी लैप्लास ने। तो इस केस में हम देखेंगे कि डिफरेंट डेफिनेशन देखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है और हर थ्योरम के साथ एक एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद हम अगले लेक्चर में लैप्लास के जो फार्मूलाज हैं वो देखेंगे, और उससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर लैप्लास से, उनको देखेंगे, और उसके बाद लैप्लास इन्वर्स देखेंगे। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे पीस वाइज फंक्शन हमें पता है क्या होता है, और डिफाइन करते हैं इसको। अगर हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, लैप्लेस जो होता है वो हमारे पास पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन का ही होता है। एक हम ये देखेंगे, चलो पहले इसी को देख लेते हैं। सिंपली ये मेरे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास इंटरवल है ए बी, और इस पूरे इंटरवल पे मेरे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा कि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ। किस तरह ब्रेक करता हूँ कि ए इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो, मतलब पहला मेरे पास जो पॉइंट है एक्स ज़ीरो है, जो हमारा शुरू स्टार्टिंग पॉइंट था, फिर एक्स वन हो गया, फिर एक्स क्या हो गया टू, अब टू सोन मेरे पास क्या हो गया एक्स एन हो गया। एक्स एन जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास, आखिरी जो पॉइंट, आखिरी इसमें हमने किसको नाम दिया बी को, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा बी। अब एक जो इंटरवल था उस पे फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस था, मैंने उसको छोटे छोटे पीसेज में, पीस वाइज का मतलब यही होता है कि हम पीसेज में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, पहली कंडीशन देखें कि जो फंक्शन है वो क्या हो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो एट ईच ओपन इंटरवल। मतलब क्या कि ये मेरे पास थे, इसको मैंने कोई एक ले लेता हूँ एक्स ज़ीरो और ले लेता हूँ एक्स वन। अब ये क्लोज इंटरवल है, और मैं इसको ओपन इंटरवल क्या बनाता हूँ, एक्स ज़ीरो और एक्स वन। इस इंटरवल पे जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, फिगर से भी हम इसको देखते हैं, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो ये एंड पॉइंट है, मतलब ये मेरे पास, अगर मैं इसको चलो बना लेते हैं फिगर में, ये था मेरे पास, ये स्टार्टिंग पॉइंट था मेरे पास कोई ए, ये था मेरे पास क्या बी। अब मैं इसकी ये पार्टीशन सिर्फ, मतलब ये हमने इसकी क्या बना ली, पार्टीशन बना ली छोटी छोटी। ओके, तो ये हमारे पास जो एक्स ज़ीरो एक्स वन है, ये इतनी मैं पार्टीशन लेता हूँ। एक्स ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक्स वन, इसको अगर बड़ा बनाए तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स ज़ीरो और एक्स वन। अब ये जो है मेरे पास, इसको अगर क्लोज इंटरवल में लिखें तो एक्स ज़ीरो और एक्स वन, ये जो एक्स ज़ीरो है ये एक एंड पॉइंट है, ये दूसरा, ये इनिशियल, ये एंडिंग पॉइंट, तो इनको हम एंड पॉइंट ही बोलते हैं अगर इस इंटरवल के केस में देखें। तो इन पॉइंट पे फंक्शन जो है वो क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, इस पे भी क्या हो, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा है, मतलब मैं सिर्फ ये लिखूं, इधर से भी ओपन ये भी ओपन, ये एक्स ज़ीरो ये एक्स वन, तो इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो वो हमारे पास। और दूसरा अगर मैं लिखूं एट एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, फंक्शन क्या है, इज एफ एन, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा मेरे पास। अब इसको क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास हो, मैं सिग्नन फंक्शन लेता हूँ। सिग्नन फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं लिखूँ
नम फंक्शन। ओके, जो सिग्नम फंक्शन है ओवरऑल हमारे पास ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, लेकिन अगर मैं पीस वाइज केस में देखूं तो ये मेरे पास क्या होगा, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। पीस वाइज अगर सिंपल आइडिया देखना है तो हमारे पास वो है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है ए बी, ये इंटरवल टोटल है, तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें और वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका जो इंटरवल बनाए, मतलब ये मेरे पास पहला टुकड़ा ए से बी ले लेता हूँ। इसको जो मैं देखूं कि एंड पॉइंट के अलावा, मतलब ये है ना मेरे पास ये 1 से 2 तक है, इन 1 2 को छोड़ के ये एंड पॉइंट हो गया। इसके अंदर अंदर जो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर ये तमाम छोटे छोटे इस तरह के जो इंटरवल हैं उन पे उनके अंदर ये कंटिन्यूअस है तो वो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास होगा। ओके, ये फंक्शन क्या होता है, सिंपली मैं अगर इसको एस ऑफ एक्स सिग्नम से तो एक्स ये लिखता हूँ तो मेरे पास ये क्या होता है, -1 इसकी वैल्यू आती है जब x लेस देन हो 0 से, 0 इसकी वैल्यू आती है जब x इज इक्वल टू क्या हो 0, और 1 इसकी वैल्यू आती है जब जो x है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ओके, अब इसी को अगर मैं ग्राफ की शक्ल में लिखूं तो मेरे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। अगर इसको मैं 1 लेता हूं और इसको -1 लेता हूं तो मेरे पास इसका ग्राफ क्या होगा, ये देखें 0 पे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। ओके, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। अब जो 1 है वो हमारे पास देखें x लेस देन 0, ये चीज़ जो है x लेस देन 0 इसमें होता है ना, अब इसमें 0 शामिल नहीं है, मतलब ये इधर से मैं क्या बनाऊंगा ओपन, और इसका ग्राफ ये इस तरह बन गया। ओके, अब जो है x ग्रेटर देन जो है 0, इसमें मतलब 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े 0.1 भी शामिल होगा, तो ये मेरे पास इस तरह इसका ग्राफ बन गया। अब अगर मैं देखूं तो ये 0 को जो छोड़ के होल्स है इसको छोड़ के ये तमाम पे पॉइंट क्या जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस पे भी क्या है कंटिन्यूअस, और जो ये पॉइंट है मेरे पास होल इसमें डिसकंटिन्यूअस, इसमें भी क्या है मेरे पास डिसकंटिन्यूअस। तो ओवरऑल ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि सिंपली कंटिन्यूअस फंक्शन वो होता है, अगर मैं ये इस तरह इसका ग्राफ बना रहा हूँ ना, मैं इधर से पेंसिल अपना रखता हूँ तो ये मैं चलता 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 किया और ये एंड हो गया, तो मैं दरमियान में कोई भी स्पेस ना छोड़ूँ तो वो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। अगर मैं यही ग्राफ बनाता हूँ और ये दरमियान में ये स्पेस छोड़ा फिर इधर से शुरू करती तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कि इसका जो पाथ है वो हमारे पास एक कंटिन्यूअस, जिस तरह हम रिवर एक लेते हैं दरिया, वो कंटिन्यूअस कब होगा कि हम उसकी जो रवानी है वो मुसलसल एक पाथ के साथ जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस कब, जब उसमें क्या आ जाएगा कोई ब्रेक आ जाएगा। तो ये हमारे पास था जो है सिग्नम फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ कि मेरे पास जो है फंक्शन हो, ओके अब एक और मैं फंक्शन लेता हूँ जिसको हम देखेंगे कि ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास है कि नहीं। ये एफ ऑफ जिस तरह एक्स होता है इसको मैं क्या ले लेता हूँ एफ ऑफ टी, मतलब ये इसकी जो इनपुट है, इनपुट का मतलब कि इसकी जो डोमेन है, डोमेन का मतलब कि इसकी जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर मैं इसको बोलूँ वो क्या है टी है, और जो एफ ऑफ टी है ये डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब टी पुट करेंगे जो फंक्शन का जवाब होगा वो एफ ऑफ टी होगा। ये ज़ीरो होगा कब, जब ज़ीरो लेस देन इक्वल टू टी और ये लेस देन क्या हो 1, और अगर मैं इसको लिखूँ ये 1 होगा जब हमारे पास जो 1 है लेस देन टी हो और वो लेस देन क्या हो 2। अब इसका मतलब क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1 से ओपन, इसका मतलब क्या है 1 से ओपन 2 से भी ओपन। अब अगर मैं लिखूँ ये 0 और ये लिखूँ 2 लेस देन टी लेस देन इक्वल टू 3, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 से ओपन और 3 से क्या करते हैं इसको क्लोज कर दिया। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास सिंपली क्या बनेगा इस तरह, एक हमारे पास ये टी हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरे पास क्या हो गया एफ ऑफ टी हो गया। फंक्शन का जवाब या तो 0 आ रहा है या तो हमारे पास क्या आ रहा है
वन आ रहा है, तो अगर मैं लिखूं कि ये मेरे पास पॉइंट जो है ये ज़ीरो है और ये मेरे पास क्या है, वन है। अब देखिए ज़ीरो से वन तक ये मेरे पास ज़ीरो, और ये अगर मैं लूँ इसको वन ले लेते हैं। अब ज़ीरो इसमें शामिल है, वन इसमें शामिल नहीं है, ये वाला। अब देखें ज़ीरो से वन तक इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही थी, तो ये उसका मैंने बना दिया ग्राफ। अब वन से टू तक ये मेरे पास है वन, ये क्या है मेरे पास टू, और इसको अगर मैं बनाऊँ तो ये थ्री बना लेते हैं। ओके, अब वन से टू हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, वन। वन इसमें शामिल नहीं है तो वन पे ये होल आ गया, और टू भी इसमें शामिल नहीं है तो इस पे टू पे भी क्या आ गया, होल। अब ये हमने बना लिया, और टू से थ्री तक हमारे पास क्या है, ये टू है, और टू से थ्री तक हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री इसमें शामिल होगा, और ये जो है टू इसमें शामिल नहीं होगा। अब देखें इस पे भी फंक्शन कंटिन्यूस, इतना हिस्सा ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, लेकिन ये जो एंड पॉइंट है हमारे पास, इन पे फंक्शन क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है, मतलब ब्रेक आ रहा है। ये इधर से इधर तक फंक्शन कंटिन्यूस, लेकिन इधर से फिर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, उसकी मतलब जो लिमिट है वो हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन ही नहीं हो रहा, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं कि ये ओपन इंटरवल मैं लूँ ज़ीरो से वन, इसमें कंटिन्यूस, वन से टू ओपन इंटरवल, इस पे भी इस पे भी इस पे भी क्या आ रहा है, कंटिन्यूस, तो ये मेरे पास सिंपली क्या होगा, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा।